जब भी किसी को नौकरी पर रखा जाता है तो एक सवाल अमूमन पूछा जाता है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं। ये तो कॉमन सवाल है, लेकिन अगर कैंडिडेट महिला है तो और शादीशुदा है तो घुमा फिरा कर ये पूछने की कोशिश की जाती है कि कब शादी हुई, प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है, फैमिली प्लानिंग पर क्या विचार है, कहीं उसका हाल फिलहाल में माँ बनने का विचार तो नहीं है। ये सवाल लिखकर नहीं पूछे जाते, एम्प्लॉयर या एचआर घुमा फिराकर जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। ये पूछने का मकसद क्या होता है ये बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज सुबह अखबार टटोलते हुए एक खबर पर नजर गई। बैंकिंग और बिजनेस वाले पन्ने पर महिला कीवर्ड देखकर मेरी नजर ठहर गई। खबर थी कि इंडियन बैंक ने प्रेग्नेंट महिलाओं को नौकरी के लिए अनफिट माना है। और ऐसा कहने वाला ये कोई इकलौता बैंक नहीं है। इससे पहले एसबीआई ने भी एक एडवाइजरी में यही बात कही थी। हालांकि आलोचना होने के बाद एसबीआई ने मेरे मुंह से निकल गई टाइप की बात कहकर फैसला वापस ले लिया। पहले पूरा मामला समझते हैं, फिर समझेंगे कि बैंक का ये फैसला महिला विरोधी कैसे है, लोग इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं बैंक में काम करने के लिए क्या वाकई अनफिट होती हैं। इंडियन बैंक की ओर से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। कहा गया कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट 12 हफ्ते से ज्यादा यानी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में है तो वो जॉब के लिए अनफिट मानी जाएगी। टेम्पररी रूप से डिलीवरी के 6 हफ्ते यानी कि करीब 1.5 महीने बाद उन्हें दोबारा जांच करानी होगी और अगर उसमें वो फिट पाई गई तब उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा। इसे उदाहरण के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि बैंक में नौकरी की पोस्ट निकली। उस पोस्ट के लिए एक फीमेल सिलेक्ट हुई, मंजू नाम की। सिलेक्शन के बाद मंजू का फिजिकल टेस्ट हुआ। उसमें सामने आया कि मंजू प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना चल रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। मंजू को डिलीवरी के 1.5 महीने बाद दोबारा फिजिकल टेस्ट करवाना होगा। उसमें वो फिट पाई गई तभी उन्हें नौकरी मिलेगी। ऐसा ही एक आदेश जनवरी में एसबीआई ने भी निकाला था। उस वक्त भी उसका खूब विरोध हुआ। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा था कि ये आदेश अवैध और भेदभावपूर्ण है क्योंकि ये कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो मैटरनिटी लीव देता है उसके खिलाफ है। इस आदेश के पहले एसबीआई में 6 महीने की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को कुछ शर्तों के तहत काम करने की परमिशन थी। उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट से सर्टिफिकेट लेकर सबमिट करना होता था कि उस स्टेज पर नौकरी करने से उनकी हेल्थ पर कोई असर नहीं होगा। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, मदुरई के सांसद सु वेंकटेशन और बाकी लोगों ने निर्मला सीतारमण को टैग कर बैंक पर कार्रवाई करने की बात कही थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ घंटे बाद एसबीआई ने ट्वीट कर कहा कि वो अपना स्टैंड वापस लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एसबीआई और इंडियन बैंक के इस फैसले में गलत क्या था? यह एडवाइजरी महिला विरोधी कैसे हुई? बैंक एक महिला को नौकरी देने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो एक प्रेग्नेंट महिला को नौकरी पर रखते हैं तो कुछ समय बाद उन्हें उसे मैटरनिटी लीव देनी होगी, यानी कि छुट्टी भी और उसके पैसे भी, क्योंकि भारतीय कानून और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 कहता है कि ये महिला का हक है। अब इस सब से बचने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। प्रेग्नेंट महिला को अनफिट यानी कि बीमार बता दिया। एसबीआई की तरह इंडियन बैंक की इस एडवाइजरी का भी विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन ने निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। उन्हें किस बात से आपत्ति है ये समझने के लिए मैंने AIGWA की जनरल सेक्रेटरी मरियम धवाले से बात की। आप पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। ये तो आप एक औरत के शारीरिक स्थिति को जो औरत होने के नाते होता है उसको पूरा आप दाव पे लगा रहे हो, एक नौकरी के अधिकार के साथ में जोड़ रहे हो। ये तो बायस है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसलिए ये जो एसबीआई हो या इंडियन बैंक हो जो बता रहे हैं, सिर्फ एक क्या बोलते हैं इसको, एक पहनावा है और छुपाने की, असलियत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एज इट इज औरतों को आज रोजगार कम मिल रहा है। आज सबसे कम लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन है हमारे देश के अंदर। कहीं नौकरियां नहीं मिल रही। बैंकों के अंदर भी आज विमेन जो एम्प्लॉइज है वो करीबन 25% है, उससे ज्यादा नहीं है। अब ये भी आप कम करोगे तो औरतों के रोजगार के अधिकार कहाँ जाएगा? मतलब क्या जरूरत है? आप देखिए गांवों के अंदर, इवन शहरों के अंदर, अप टू द लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी
औरतें काम करती है। ऐसा नहीं होता है, वो अनफिट नहीं है, वो कोई बीमार नहीं है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो बीमारी नहीं है, वो तो एक शारीरिक, एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है दुनिया को आगे चलाने के लिए। तो ये कोई बीमारी का रूप देकर अब ये बीमार हो गई, अब वो ठीक हो गई तो फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, इस तरह का नजरिया एकदम घटिया नजरिया है। हमने कहा है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है ये बातें। तो सरकार क्यों नहीं पहलकदमी करके बैंक के मैनेजमेंट्स को बुलाकर, आमतौर पे तो वो बुलाती है ना, तो मैनेजमेंट्स को बुलाकर ये कहे कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की घोषणा देने वाली सरकार नहीं सहन करेगी। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की घोषणा दे रहे हो और ये सब हो रहा है आपके आंखों के सामने, तब आपका मुंह नहीं खुलता है, तब एक बात अपने मुंह से निकालते हो। तो ये क्या मतलब हो गया? इनकी जिम्मेदारी है ना पहलकदमी करना, इनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ पे ना इंसाफी हो रही है उसके बारे में बोलना। तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? आमतौर पे हमेशा वो बैंकों के मीटिंग लेते रहते हैं। आपत्ति तो आपने सुन ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई महिला का प्रेगनेंसी के दौरान काम करना सेफ है? उनकी हेल्थ और बच्चे की सेहत पर बैंक में काम करने से कोई बुरा असर तो नहीं पड़ सकता? ये समझने के लिए मैंने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋतु सभरवाल से बात की। मैंने उनसे पूछा कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद महिला काम करने के लिए क्या अनफिट होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महीने में कोई भी महिला बिल्कुल अनफिट नहीं होती है। सवाल सिर्फ इतना आता है कि काम किस प्रकार का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट। अगर आप कोई हैवी मैनुअल लेबर करने के लिए बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड करते हैं। बट अदरवाइज तो आप देखेंगे गांव में औरतें तो पूरे 9 महीने काम ही करती हैं। ऐसा कुछ नहीं, कितनी बार तो डिलीवरी मतलब खेत में काम करते करते ही हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ये फर्स्ट 3 मंथ्स में हैवी मैनुअल लेबर तो हम अलाउ नहीं करते। काम किस तरह का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी के कितने समय बाद महिला काम पर लौट सकती है? देखिए, वैसे तो 6 वीक्स का हम कहते हैं पोस्ट डिलीवरी, पोस्टपार्टम पीरियड 6 वीक्स का होता है। ठीक है, अब 6 वीक्स में क्या होता है कि यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, इसलिए हम 40 डेज को मानते हैं। लेकिन आजकल का इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड है कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर या मैक्सिमम वीक टू 10 डेज के अंदर स्टिचेस वगैरह अगर रिमूव हो जाते हैं तो पेशेंट इज फिट टू वर्क। अगर सिजेरियन होता है तो आप मान के चलो 15 दिन, उसके बाद मतलब वो काम कर सकती है। बट इट इज प्रॉब्लम ये है कि इफ शी इज गोइंग टू वर्क तो फिर वो बच्चा निग्लेक्ट होगा। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इट इज एडविजिबल कि अभी आफ्टर डिलीवरी एटलीस्ट 40 डेज, वैसे तो हम 3 मंथ तक कहते हैं कि आफ्टर डिलीवरी द चाइल्ड शुड गेट द फुल अटेंशन। मदर कुछ अनफिट नहीं होती, बस ये है कि बच्चे के लिए बेटर रहता है कि अगर मदर उसको घर में बैठ के और ब्रेस्ट फीड करे तो बच्चे के लिए इट इज एडविजिबल दैट द चाइल्ड मदर शुड बी एट होम। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का प्रावधान है, उन्हें ये कब अवेल करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि डिलीवरी के लास्ट डे तक इंसान को काम करना चाहिए और जिस दिन डिलीवरी हो उसके बाद आप चाहे 6 महीने की मैटरनिटी लीव लीजिए ताकि बच्चे को आप अटेंशन पूरी दे सकें। क्योंकि उसके पहले तो मैटरनिटी लीव का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता ना। उसका घर में लेटने से क्या होगा? लेटने से कोई मकसद तो हल होता नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर आपको कुछ चीजें स्पष्ट हुई होंगी। एक बात बड़ा कॉमनली सुनने को मिलती है, कुछ लोग कहते मिलते हैं कि लड़कियों को बराबरी भी चाहिए और दूसरी तरफ पीरियड्स और मैटरनिटी लीव भी, वो भी पेड। कई एम्प्लॉयर्स और कॉर्पोरेट ऑफिस भी यही सोचते हैं कि नौकरी पर हाल ही में शादी हुई या प्रेग्नेंट हुई महिला को न रखा जाए, ज्वाइन करते ही कुछ समय बाद वो मैटरनिटी लीव पर चली जाएगी। 2018 में बिजनेस इनसाइडर ने टीम लीज की एक स्टडी के हवाले से लिखा था, 2018-19 में 11 से 18 लाख महिलाओं को नौकरी न मिलने की आशंका है क्योंकि कंपनियों को मैटरनिटी लीव और बेनिफिट फीजिबल नहीं लगते हैं। इसमें नौकरी से निकाली जाने वाली महिलाएं शामिल नहीं है। क्वार्ट्ज इंडिया में सितंबर 2019 में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में केवल 1% कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव का लाभ मिलता है। कई बार ऐसी तस्वीरों की मिसाल दी जाती है कि देखो, महिला ने मैटरनिटी लीव नहीं ली, छोटे बच्चे को गोद में लिए काम पर आ गई। हमें ये समझने की जरूरत है कि मैटरनिटी लीव छोड़ने में कोई महानता नहीं है। कई महिलाएं इस हक के लिए जूझ रही हैं क्योंकि छोटी कंपनियां और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की प्रेगनेंसी का पता चलते ही वो नौकरी से निकाल दी जाती है। उनके लिए जॉब सिक्योरिटी जैसे शब्द एग्जिस्ट नहीं करते। इसके साथ ही हमें यह भी समझने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी या नौकरी में से कुछ एक चूज करने के लिए महिला से कहना उसके मातृत्व का अपमान करना है।
मैटरनिटी लीव के नाम पर वो आपसे कोई एहसान नहीं ले रही है, बल्कि अपना हक ले रही है जो प्रकृति ने उसे मां बनने के तौर पर और सरकार ने मैटरनिटी लीव के नाम पर दिया है। आपकी इस मसले पर क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।